हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेनली डिस्काउंटेड ब्रोकर के ऐप के थ्रू आप आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से जो टॉप 5 डिस्काउंटेड ब्रोकर ऐप अभी इंडिया में अवेलेबल है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं इन सभी ऐप का बीच में कंपेरिजन करने वाला हूँ और कौन कौन सी सर्विसेज वो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जीरो द कॉइन की बात करते हैं। तो जीरो द कॉइन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब जीरो द कॉइन को 6+ ईयर का ऑपरेशन ईयर है, यानी कि ये 6+ ईयर से मार्केट में अवेलेबल है। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट ज़रूरी होगा। अकाउंट में ओपनिंग चार्ज भी इसमें लगेगा, पर जीरो द कॉइन ऐप आपको वॉलेट सिस्टम उसमें अवेलेबल रहेगा। आप उस पर यूपीआई के थ्रू उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। पर अगर नेट बैंकिंग या एनईएफटी के थ्रू आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें एसआईपी ऑटो डेबिट सिस्टम अवेलेबल रहेगा। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है अपस्टॉक। अपस्टॉक को भी 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। आपको भी अगर अपस्टॉक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज अपस्टॉक में नहीं है। वॉलेट सिस्टम भी अपस्टॉक में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपस्टॉक के थ्रू म्यूचुअल फंड में या यूपीआई के थ्रू अगर निवेश करते हो तो वो फ्री है, पर नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको 7 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी एसआईपी ऑटो डिबेट सिस्टम अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इसमें चार्जेस, ओपनिंग चार्जेस कोई नहीं लगेगा। फंड डिपॉजिट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अगर आप यूपीआई के थ्रू इसमें निवेश करना चाहते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी अगर आप निवेश करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एनईएफटी के थ्रू भी अगर आप इसमें से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें भी एसआईपी ऑटो डेबिट सिस्टम अवेलेबल है। चौथी जो एप्लीकेशन है वो है पेटीएम मनी। अगर आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। इसमें भी एनुअल ओपनिंग चार्ज नहीं है। फिक्स्ड फंड डिपॉजिट करने के लिए ये वॉलेट सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर यूपीआई, नेट बैंकिंग और एनईएफटी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को चालू करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर इसमें भी एसआईपी का ऑटो डेबिट सिस्टम अवेलेबल है। और जो आखिरी एप्लीकेशन है जो मेरे हिसाब से अच्छी है वो है कुबेरा। कुबेरा में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें भी आपको वॉलेट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। पर नेट बैंकिंग, एनईएफटी और यूपीआई के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस एप्लीकेशन में भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इसमें भी एसआईपी ऑटो डेबिट सिस्टम अवेलेबल है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से एसआईपी कट जाएगी हर महीने। तो आप इन पाँचों में से किन एप्लीकेशन का यूज़ करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कोई और एप्लीकेशन के थ्रू आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो एप्लीकेशन कैसी है, क्योंकि इससे यूज़र और दूसरे लोगों को पता चलेगा उन एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस और दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।